हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है उसका एक टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट इन अ आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्टिविटी टर्म आया कहाँ से है। एक्टिविटी टर्म इसमें फ्यूगासिटी से लिया गया है और फ्यूगासिटी को सबसे पहले गिलबर्ट एंड लेविस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू डाउट्स ला के बेस पे समझेंगे कि फ्यूगासिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें कंपोनेंट्स ए है जो कि सॉल्यूट का है और सॉल्वेंट का जो है कंपोनेंट्स बी यानी कि एक्स बी है। तो ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब सॉल्यूशन बन गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाकर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। उस दशा में प्रत्येक कंपोनेंट की एक्टिविटी उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी, यानी कि जो इसमें कंपोनेंट्स की जो एक्टिविटी होगी फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की, इसकी जो एक्टिविटी होगी ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी। ठीक, अब देखिए इसको हम पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए लिख सकते हैं और पी ए अपान पी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए होता है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये टर्म क्या कह रहा है, एट नॉर्मल टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मच लेसर देन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड हेंस फ्यूगासिटी में बी टेकन एज इक्वल टू प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो हम लिक्विड ले रहे हैं उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा वह 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, फ्यूगासिटी। फ्यूगासिटी में बी टेकन यानी कि मे बी टेकन एज इक्वल टू प्रेशर, यानी कि वो जो प्रेशर के बराबर हो रहा है, ये जो कंडीशन जो जिस प्रेशर पर पाई जा रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्यूगासिटी। एक बार फिर से समझते हैं, जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो उसका वेपर प्रेशर होगा वह 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से बहुत ही कम हो रहा है। ठीक, तो फ्यूगासिटी, तो इसी को फ्यूगासिटी करें, यानी कि फ्यूगासिटी में बी टेकन एज इक्वल टू प्रेशर, यानी कि जो हम प्रेशर उस टाइम पे ले रहे हैं वही फ्यूगासिटी होगा, यानी कि उसी को हम फ्यूगासिटी कह रहे हैं। अब देखिए राउट्स लॉ हमें पता होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट्स ए का मोल फ्रैक्शन के उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा जो वेपर प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर जो उस कंपोनेंट्स में प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, देखिए ये पी ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए अपान पी ए नॉट इक्वल टू एफ ए अपान एफ ए नॉट इक्वल टू एक्स ए लिख सकते हैं। अब एफ ए क्या है, फ्यूगासिटी। फ्यूगासिटी करेक्टेड प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि यानी कि कोरिलेटेड, इससे ये प्रेशर से ही क्या कर रहा है, प्रेशर से भी रिलेट कर रहा है। यहाँ पे जो उस टाइम प्रेशर है किस कंडीशन में, जब नॉर्मल टेम्परेचर में वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से, एक आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए जब यहाँ पे हम फॉर ऑफ एफ ए अपन एफ ए नॉट इक्वल टू ए लेते हैं, ए जो है एक्टिविटी है, स्मॉल ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी। ठीक, यानी कि ये एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट्स ए का है, तो द एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट्स, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, ये जो टर्म है। अब हेंस कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, यानी कि यदि हम सेकेंड वाले इक्वेशन को और थर्ड वाले को कंपेयर करेंगे तो देखिए ये भी एफ ए अपान एफ ए नॉट इक्वल टू ए कैपिटल ए है और यह भी एफ ए अपान एफ ए नॉट इक्वल टू एक्स ए है, यानी कि ए इक्वल टू एक्स ए हम लिख सकते हैं। ये हमारा कंपोनेंट्स ए के लिए हो गया। तो सेम कंडीशन में कंपोनेंट्स बी के लिए भी यही बात होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्यूट के लिए था, ये सॉल्वेंट के लिए था। तो इस कंडीशन में जो हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, वो दोनों मिलकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिलाकर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, यदि वो आइडियल सॉल्यूशन है तो उस दशा में जो कंपोनेंट्स हमारा होगा, जो उसकी एक्टिविटी होगी उसके मोल फ्रैक्शन के ही बराबर हो रहा है, यानी कि इसकी जो एक्टिविटी है ये इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इस लाइन को हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोल ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए द एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जो कंपोनेंट्स की जो एक्टिविटी है वो जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, तो उस दशा में क्या हो रहा है, उसके जो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल है।
यानी कि एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन आर इक्वल टू देयर मोल फ्रैक्शन, यानी कि एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं। अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, यानी कि इन सभी कंडीशन के अंतर्गत, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के अंतर्गत अगर कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट्स उसके मोल ऑफ फ्रैक्शन के बराबर होंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये फ्यूगासिटी का टर्म होता है और इसे हम एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट इन एन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।